जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ और बता दें आपको, हम लोग मौजूद है सेक्टर 3 की तरफ। जो ये नाला जा रहा है, गंदा नाला, बता दूं काफी दूर से हम देखते हुए आ रहे हैं। और ये नाले के साथ में जो दीवार है, इसके ऊपर बिल्कुल इसके साथ में गमले रखे हुए। ये MCF दिखा दें एक बार। MCF म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद। और स्टार्टिंग से लेकर मथुरा रोड से लेकर ये सड़क आगे जा रही है, दिखाता हूँ आपको, सेक्टर 3 की पुलिया तक ये गमले लगे हुए। नगर निगम ने लगाए हैं, विधायक ने लगवाए होंगे, पार्षद ने लगवाए होंगे, लेकिन ये गमले भैया टूटने लग गए। हजारों रुपए लगे होंगे, लाखों रुपए लगे होंगे। कितना बजट पास किया होगा MCF ने और किस ठेकेदार को दिया होगा कि इसकी मेंटेनेंस इनके दिखा दो। ये देखें, ये भैया ये मिट्टी का ढेर और ये गमला, ये देखें ये टूटा हुआ, ये दिखाएं। और ये पौधा पौधा कहूँ जो पेड़ बनना था, पौधा है ये, मिट्टी पूरी बाहर। और कम से कम ना हो तो किलो किलो का हिसाब अगर लगा ले तो कम से कम 20 से 30 किलो की मिट्टी होगी। थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं। ये देखें, ये मेंटेनेंस है भैया। भैया ये मेंटेनेंस हुई पड़ी है। ये गमला जो है पूरा टूट गया है, इसके अंदर पौधा भी नहीं है, पेड़ बनता शायद। ये देखें, ये टूट गया पूरा, नुकसान। आप समझे कितना बड़ा गमला है, कितने रुपए का होगा आप सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि करीब 3 से 4 हजार रुपए का ये गमला होना चाहिए, एक गमला। उसमें मिट्टी अलग है, उसमें पेड़ पौधे की कीमत अलग। थोड़ा सा आगे आप चलेंगे, टूटा हुआ गमला, फिर ये टूटा हुआ गमला। ये देखें, ये गमला टूट गया भैया, टूट गया है, तोड़ दिया है। असामाजिक तत्व है, जानवरों ने तोड़ा या ठेकेदार की मेंटेनेंस ठीक नहीं है, ये टूट चुका है ये गमला भी। आगे और लेकर चलता हूँ आपको। ये 3 सेक्टर जो गंदा नाला है, मथुरा रोड से बिल्कुल आगे हम चलते हैं। अगला चौक बिल्कुल पल्लवगढ़ से आगे ये पुल। हालांकि और ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो पनप भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखें, ये पौधा पनप रहा है और जल्द ही बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन आगे फिर दिखा दूं आपको, गमले भैया टूटने लगे हैं। ऐसे ही गमले नीलम पुल पर भी लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर एक बात बता दूं, ये देखें यहाँ पर ये है गमला, लेकिन ये फिर टूटा हुआ। ऐसे ही 4 गमले पीछे भी देखे हैं मैंने। ये देखें बढ़िया, हो सकता है ये केले का पेड़ है शायद, क्या है, नहीं, कांटे लगे हुए इसमें, नहीं केले का नहीं है, लेकिन ये भी टूट गया। ये देखो भैया, टूटा हुआ गमला है। कितना बड़ा गमला, फिर बता दूं, हजारों लाखों रुपए के। मुझे लगता है करीब यहाँ से वहां तक ना हो तो करीब 100 गमले होंगे, 100 गमले। आप समझ सकते हैं 100 गमलों की जो लागत आई होगी, कितनी लागत होगी। उसके बाद ये मिट्टी, उसके बाद ये पेड़ पौधे, उसके बाद मेंटेनेंस, माली रखा जाएगा, इसके लिए पानी दिया जाएगा। लेकिन पानी तो देखें भैया, सूखा पड़ा ही बिल्कुल। ये मिट्टी, पानी तो है ही नहीं इसमें। कांटे हैं भैया इसमें, तो लग गए हमारे हाथ में। तो कांटे तो खैर होते ही हैं, कांटे तो बो ही दिए गए, इसको संभाल नहीं पा रहे, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। फिर क्या, तो ये हमें नहीं पता किसने तोड़े, किसी जानवर ने तोड़े हैं, असामाजिक तत्व ने तोड़े हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ठेके पर सामान दिया जाता है, चीजें दी जाती हैं, और ठेकेदारी छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नगर निगम उनकी पेमेंट नहीं करता। तो आप समझे। जो मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक बात भी बता दूं, नीलम चौक के दोनों तरफ पुल के ऊपर आप चढ़ते हैं और उतर के इस तरफ से आते हैं तो दोनों तरफ गमले लगे हुए, इतने ही बड़े बड़े गमले हैं। MCF म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद द्वारा लगाए गए हैं। वो एरिया है विधायक गणेश रक्का का, वहां के गमले आप देख लें। वहां पर गमले कितने सुंदर लगे हुए हैं, पौधे पनप रहे हैं, पानी उसमें लगातार लगातार देते हैं पानी, ताकि पौधे जो है, और सुंदरता कितनी बढ़ रही है आप समझे। शहर की भड़कल विधानसभा की सुंदरता बढ़ाने के लिए नीलम पुल पर और शायद बाटा पुल पर भी बीच में शायद देखे गए थे, बाटा पुल पर भी दोनों तरफ गमले लगे हैं। तो भैया वहां की सुंदरता भी देख लो यार, अधिकारी तो वहां पर भी हैं, मेंटेनेंस वहां भी हो रही है। क्यों हो रही है? कोई अलग जगह है क्या? भड़कल विधानसभा, गणेश रखा हीरो, वो भी तो अपना काम करे, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा काम? ये देखें, पूरे गमले टूट रहे हैं लगातार। ये दिखाएं। और ये साथ में जो ये जो नाला दिखा दूं आपको, हालांकि नाला तो गंदा ही है जी। सामान फेंक रहे हैं दुनिया भर के लोग यहाँ पर। कहीं ऐसा ना हो कि ये गमले भी उठा के इस नाले में फेंक दिए जाए। लाखों रुपए का बजट होगा, पास करवा दिया जाता है, मेंटेनेंस नहीं होती। सड़कों के भी यही हाल है। सड़कों के बीच में जो फुटपाथ है, इनके ऊपर पौधे लगा दिए जाते हैं और 6-6 महीने पानी नहीं मिलता इनको, पानी नहीं मिलता, पौधे सूख जाते हैं, गिरने लगते हैं। आप
ये भी समझें कि दिल्ली एनसीआर की जो हवा है, आबो हवा कितनी खराब हो चुकी है, आप समझ सकते हैं। प्रदूषण कितना बढ़ता जा रहा है भैया। पौधे नहीं होंगे, टूटते जाएंगे, कटते जाएंगे तो कैसे कैसे गुजारा होगा फैजाबाद का। औद्योगिक नगरी है, कितना प्रदूषण है यहाँ पर। लेकिन ये गमले जो सुंदरता शहर की बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं, टूट रहे हैं गमले, तो नुकसान। भैया फरीदाबाद से ही हैं आप? जी भाई, कुछ कहेंगे? ये गमले लगा दिए गए और जनता का पैसा है जी, बर्बाद कर रही है हाँ, सरकार। ये टूट गए गमला। टूट गए, रखे क्यों है? इनसे ऑक्सीजन थोड़ी आ रहा है। जी। बड़े पेड़ लगाओ, हम्म। काफी जंगल पड़ा है सरकारी, उसमें लगाओ। बिल्कुल ठीक है। रोड जहाँ बना रहे हो आप, वहाँ बनाओ, रिक्वायरमेंट करो। खेतों को पेड़ कटवा रहे हैं, गल्ला भर रहा है, जेब भर रही है सरकार की। और जंगल में अगर लगाते हैं तो जानवर जो बाहर आ रहे हैं जंगलों से, उनको भी वहीं पर ही सब कुछ भोजन पानी सब मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा जी बिल्कुल मिलेगा। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठेकेदारों को पैसा मिल रहा है, ठेकेदारों को पैसा मिल रहा है भाई, और कुछ नहीं। गमले को इतनी अच्छी तरीके से बनाते, टूटता ही नहीं है। किसी को मट्टी का टेंडर दिया होगा, किसी को गमले का दिया होगा, पेड़ वाले ने पेड़ लगा लिए, जेब सबके भर गए। जनता का पैसा है। क्या लगता है क्या? ये देखो, ये कितना बड़ा गमला है, 20 किलो कम से कम मिट्टी होगी, पेड़ होगा। एक गमला क्या लगता है आपको, कितने रुपए का पड़ता होगा? करीब करीब नहीं, कम से कम 3,000 रुपए का तो गमला समझो इसको। जी। इसका खर्चा लगा के चलो, 5,000 रुपए का रखा होगा, अगर जो भी अगर लिया होगा, और नहीं तो 10,000 तो कम से कम। बिल्कुल सही एस्टिमेट है। बता, क्या नाम है भैया आपका? मेरा संदीप है। संदीप जी यहीं रहते हैं आप? बिल्कुल, भैया गाँव से बिलोंग करता हूँ। जी, संदीप जी हैं, और इन्होंने तो व्यंग्य भी कर दिया कि ये पौधे लगाने का फायदा है क्या यहाँ पर। भैया ये ऑक्सीजन नहीं दे रहे, पानी भी नहीं डालेगा। पानी भी बिल्कुल ठीक बात है, मिट्टी पूरी सूखी पड़ी है। बिल्कुल, पानी डालने के लिए भी नहीं। मैंने भी यही कहा है कि भैया इसमें पानी भी नहीं डल रहा। 3,000 रुपए का संदीप भाई ने एस्टिमेट लगभग बताया कि 3,000 रुपए का गमला होगा। मिट्टी है, पौधे है, ठेकेदार का पैसा तो करीब 10,000 रुपए का गमला। ठीक है, हो सकता है 10,000 रुपए का गमला, और लगाने के लिए सिर्फ सुंदरता बढ़ाई जा रही है और कोई फायदा इसमें मुझे भी नहीं दिख रहा। फिर आपको दिखा दूं, सेक्टर 3 की जो गंदा नाला है उसके साथ में दूर तक ये गमले लगे हुए हैं और टूटने शुरू हो गए। भैया देख लें आप, इसकी मेंटेनेंस करवा दें नगर निगम विधायक साहब, थोड़ा सा प्लीज ध्यान दें। थोड़ा सा मेरे साथ कोशिश करेंगे इस मामले में अधिकारी से बात करें कि इनको तोड़ने के लिए कौन जिम्मेवार है, इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, क्या ये गमले लगे रहेंगे या टूटे रहेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।